पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है कि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो कह रहा है कि n भी पता करना और sn भी पता करना है। ठीक है, तो इसमें हमको कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसको जो दिया रहेगा ना, जैसे यहाँ पे an दिया है तो an का ही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे sn दिया है माने निकालना हो तो sn दिया है ना, तो sn का ही फॉर्मूला लिखेंगे। मतलब कि जो वैल्यू दिया रहेगा ना उसी का फॉर्मूला लिखना है। sn दिया हो तो sn का और an दिया हो तो an का। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर sn दिया हो तो sn का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, बाकी जो इसमें a n d का वैल्यू दिया उसको रख के सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया है an का मान कितना 50, तो लिखेंगे an इक्वल टू कितना 50, d का वैल्यू कितना 3 और a का वैल्यू कितना 5। अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं ना कि क्या दिया हो an, तो अभी यहाँ पे an लिखे है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये दिमाग में रखना है कि जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लिखना है। तो चूंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, अब जो वैल्यू दिया है ना उसी को रखना है। तो जैसे n का मान कितना 50, तो यहाँ 50 रख दिए, a का वैल्यू कितना 5 तो 5। इसमें n का मान नहीं दिया, मतलब कि n ही पता करना है, n रहने देते हैं जो कहते हैं। और d का मान कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5। 3 से n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 है, और 3 से 1 में करेंगे तो 3, ये हो गया 50 बराबर 5 में से 3 घटा देंगे क्योंकि ये बिना n का ये भी बिना n का, तो कितना हो जाएगा ये 2 और प्लस में कितना 3n। इस 2 को क्या करेंगे उठा के ला लेते हैं इधर, तो 50 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा 48 बराबर 3n, n बराबर 48 बटा में 3 कई बार कट जाएगा 16, इसलिए n का वैल्यू कितना निकल गया 16। तो हम लोग को पता करना था n, जो कि n का वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। तो जब n का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, तो अब क्या निकालेंगे हम sn निकालेंगे। ठीक है, अब sn का मतलब क्या है, n का मतलब 16, n जहां देखेंगे वहां कितना रखेंगे 16 रखेंगे। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब sn का मान 16, इसका मतलब कि जहां जहां n देखेंगे वहां क्या रखेंगे 16 रखेंगे। 16 बाई 2 2 गुने a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, फिर 16 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3। तो ये कट जाए कितना बार में 8 बार में कट गया ना, ये 2 बचे कितना हो गया 10, 16 में से घटाएं कितना हो गया 15 गुने कितना 3 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 और 15 3 कितना हो गया 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि 10 और 45 को जोड़ देंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये हो जाएगा 8 गुने कितना 55। तो अब इसको गुना कर देंगे, तो 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पचे 40 4 44। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया ना कि n भी पता चल गया और sn भी पता चल गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया 16 और sn का वैल्यू कितना हो गया 444। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में a का वैल्यू कितना दिया है 7 और a 13 का वैल्यू कितना 35। तो पूछ रहा है कि d निकालना और
एस 13 निकालना है। ठीक है, तो हमको डी पता चल जाएगा तो एस 13 निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए का वैल्यू कितना 7 और ए 13 का वैल्यू कितना दिया है 35 दिया है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग इस ए 13 को क्या ए एन लिख सकते हैं ना। तो ये ए का ए हो गया और ये एन का मान कितना 13। तो इससे हमको निकल गया एन का मान कितना 13 निकल गया है ना। यहाँ पे जो रहेगा वो किसका वैल्यू एन का वैल्यू इसके अनुरूप। तो ए का मान 7 हो गया, एन का मान 13 और ए 13 का मान कितना 35 हो गया। तो क्या नहीं पता हमको डी। ठीक है, और डी निकल जाएगा तो इस तरह निकाल लेंगे। तो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं ना कि जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए एन दिया है तो ए एन के अनुसार फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन एन का वैल्यू कितना रखेंगे 13। तो इस यहाँ पे लिखेंगे ए 13 या 35 ही लिख देते हैं, 35 हो गया। ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ये हो गया 35, ये हो गया 7 प्लस में 12, 13 में से घटा दें कितना हो जाएगा ये 12 डी हो गया। इसको उठा के ला देंगे, ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू कितना 12 डी। तो 15 में से 7 घटा देंगे तो 8, ये कितना हो जाएगा 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा में 12, तो कट जाएगा 4 से 28, 4 तिहाई 12 है ना। तो इसलिए डी बराबर कितना निकल गया 7 बटा में 3। तो डी का मान 7 बटा 3 निकल गया। तो अब हमको क्या निकलना है एस 13 निकलना है। तो अब एस 13 है ना। तो चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो एस और ये 13 हो जाएगा। फिर एन का मान कितना है यहाँ पे 13, तो यहाँ पे एन का मान 13 रखेंगे ना। ये हो जाएगा 13 बटा 2, 2 गुने ए का मान कितना 7, फिर 13 माइनस 1 गुने डी का मान कितना निकला यहाँ पे 7 बटा 3। ये हो जाएगा 13 बटा 2, 7 गुना कितना 14, 13 में से 1 घटाएंगे कितना 12 गुने 7 बटा 3। ये हो गया 13 बटा 2। ये 3 से कितना बार कट जाएगा ये 4 बार कट गया। अभी 4 में 7 से क्या करेंगे गुना कर देंगे ना। ये हो जाएगा 14 प्लस 7 14 कितना हो जाएगा 28। ये हो गया 13 बटा 2 गुने ये दोनों जोड़ देंगे 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, 13 बटा 2 गुना 42 हो गया ना। तो अब इसे कटा देंगे हम, 2 1 2 4 2 1 2 21 बार कट गया। तो एस 13 बराबर क्या क्या बच गया यहाँ पे 13 गुने 21, 13 एकम 13 का 3 हासिल कितना 1, 13 गुना 26 से कितना हो गया 27। इसलिए एस 13 का मान कितना निकल गया 273 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए 12 का मान 37 दिया है और डी का मान कितना दिया है 3। तो कह रहे ए का मान पता करना है और एस 12 पता करना है। तो ए जैसे ही निकल जाएगा तो इस 12 भी निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है ए 12 का मान 37, तो ये एन का काम कर रहा है ना। एन का मान कितना हो गया 12 हो गया और डी का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो ए एन दिया है ना, तो ए एन का ही सूत्र लगाएंगे। चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो जो वैल्यू दिया है ना उसको क्या करें इसमें रखेंगे। तो ए एन का मान कितना है 37, ए 12 का मतलब फिर ए का मान कितना है नहीं दिया है तो छोड़ देंगे उसको। एन का मान कितना 12 माइनस 1, डी का मान कितना 3। ठीक है, ये हो गया 37, ये हो गया ए
12 में से 1 हटा देंगे तो 11 गुना कितना हो जाएगा 3, 37 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 11 कितना हो गया 33। ये 37 है, ये 33 है, तो ये 33 को उठा देंगे इधर, तो 37 माइनस 33 बराबर ए, इसलिए ए का मान कितना है 4। 37 में 37 हटाएंगे 4, ए का मान 4 निकल गया। जब ए का मान 4 निकल गया और एन का मान 12 पता है, डी का मान 3, तो हम क्या निकालेंगे S12। तो आप लिखेंगे अब S12, ठीक है। तो चूंकि एस एन बराबर कितना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S12 क्या है, इसका मतलब कि n का वैल्यू कितना रखेंगे 12, यहाँ लिखा भी गया है, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, 2 गुने ए का मान कितना निकला यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे n का मान कितना 12 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना यहाँ पे पता है 3, ठीक है। तो अब ये कटने वाला है, कितना मान कट जाएगा ये 6 बार, 2 चौका कितना हो गया 8, ठीक है। अब 12 में से 1 घटा दें कितना हो जाएगा 11, गुणे कितना 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और 11 3 कितना हो गया 33, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे ना कि 8 में 33 को जोड़ देंगे, है ना, और 6 से गुना कर देंगे, तो 8 3 11 के 3 4 41 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि 6 से 41 में गुना कर देंगे, 6 1 हम 6 और 6 चौका कितना हो गया 24 हो गया। तो हमारा S12 का मान कितना निकल गया 246, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हो 4 कि A3 का मान 15 दिया हुआ है और S10 का मान 125 दिया हुआ है, तो कह रहा D निकालना और A10 निकालना है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। A3 का मान कितना है 15, तो इसका मतलब हुआ ना इसमें n का मान कितना हो गया 3 ये वाला, और फिर क्या दिया है S10 का मान कितना है 125, तो इसमें n का मान कितना हो गया 10 ये वाला, है ना। तो पहले ये दिया है, इसका अनुसार चलते हैं। तो ये n का रूप का दिया है ना, तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ये हो गया A3 a प्लस n का मान कितना 3 - 1 और d का मान कितना निकालना है, ठीक है। तो छोड़ देंगे उसको। अब A3 आ गया, A3 का मान कितना है यहाँ पे 15, ये हो गया a प्लस 3 में से घटाएंगे तो 2 और d, तो 2d हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें a प्लस d आ गया, a प्लस 2d आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी a और 2d आएगा, चाहे जो भी आएगा। तो हम इससे क्या करेंगे किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम a का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 15 माइनस 2d बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब S10 दिया है ना, पुनः Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर S10 की जगह इतना रखेंगे, i की जगह 10 रखेंगे ना, S10 10/2, हमको a का भी वैल्यू पता नहीं है, d का भी पता नहीं है, सिर्फ n पता है, तो 2a हो जाएगा और n का मान 10 - 1 और d जो बता रहा है क्योंकि पता नहीं है। अब इसमें ध्यान देना है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा S10 का वैल्यू कितना दिया है 125, ये कितना मान कट गया 5, ये हो गया 2a प्लस 9d, ठीक है। अब इस 5 को उठा के इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 125/5 2a प्लस 9d, ये कट गया कितना बार में 25 बार में, तो ये हो गया 2a प्लस 9d, ठीक है। जब 2a प्लस 9d हो गया ना, ये हमारा समीकरण 2 हो गया।
अब समीकरण इसमें भी 2a + 9d हो गया ना, यहाँ भी a + 2d है, तो इससे हम वैल्यू निकाले हुए ना a का, यही वैल्यू क्या करेंगे इसमें एक जगह रख देंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यही ना a का वैल्यू है और ये हमारा समीकरण 2 है, ये हो गया 25 2 इंटू ए का वैल्यू इतना पूरा निकला हुआ है, तो क्या करेंगे पूरा रख देंगे ना, ये हो जाएगा 15 - 2d का प्लस में क्या हो जाएगा 9d, ये 25 हो गया। अब 2 से क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे, 2 से 15 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 30, 2 से 2 में करेंगे कितना हो जाएगा ये 4d, और ये कितना हो गया 9d, ये हो गया 25, इसको उठा के ला देते इधर माइनस में 30, तो माइनस में 4d या प्लस में 5 9d, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा ये 5d, 25 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 5 = 5d। ठीक है, तो अब इस d का वैल्यू निकालना है ना, इस पर d पूछ रहा था, तो इसको उठा के नीचे कर देंगे ना, तो माइनस में 5/5 बराबर क्या हो जाएगा d, तो ये कितना मान पड़ जाएगा एक बार में, इसलिए d का मान कितना निकल गया -1 निकल गया, d का मान -1। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे ना, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा a का, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 15 - 2d बराबर कितना a, ये हो जाएगा 15 - 2d बराबर a, और d का मान कितना निकला -1, ये हो जाएगा 15 - 2 × -1 बराबर कितना a, ये हो जाएगा 15, अब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 एकम कितना हो गया 2 बराबर a, इसलिए a बराबर कितना निकल गया 17, a का मान 17 निकल गया और d का मान कितना -1 निकल गया, तो निकालना क्या है हमको ये 10 निकालना है। ठीक है, तो ये 10 निकालना है, तो ये 10, तो ये an का रूप ले लिया ना, an बराबर a + n - 1 इंटू क्या होता है d होता है, तो जो वैल्यू हमको पता नहीं है ना, तो पता चल गया d का मान -1 a का मान 17, इसमें रख देंगे सिर्फ हम। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं ना ये 10, 10 का मान कितना 10, ये हो जाएगा a 10 = a का मान कितना आया 17 प्लस फिर यहाँ पे n का मान कितना 10 a, और d का मान कितना -1, ये हो जाएगा 17 प्लस 10 में से घटा देंगे कितना हो गया 9 × -1। ठीक है, ये हो जाएगा 17, अब माइनस प्लस मिलकर माइनस, और 9 कम कितना हो गया 9, तो 17 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a10 कितना पता चल गया, a10 पता चल गया 8, और d कितना पता चल गया -1। ठीक है, अगर इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको डाउट अगर लग रहा है ना, तो कमेंट करें। अब क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 में d का मान 5 दिया हुआ है और s9 75 दिया है, तो पूछ रहा है ना कि a का वैल्यू क्या होगा और a9 क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हम लोग पीछे से बनाते आ रहे हैं, 5वीं क्वेश्चन तक बना रहे हैं, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें ध्यान देना है कि जो दिया रहेगा ना उसी का फॉर्मूला लिखना है। जैसे अगर यहाँ s9 दिया है तो हम s9 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर यहाँ पे अगर an दिया रहता तो हम an वाला यूज करते हैं। जो वैल्यू दिया रहेगा ना उस सूत्र को लिखेंगे और उसमें रखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा ना उसी को पता करना होगा। तो देखते हैं, तो d का मान कितना दिया है इसमें 5,
और S9 का मान कितना दिया है 75। तो जब S9 का 75 हो गया ना तो n का वैल्यू ये वाला हो जाता है ना उसका अनुसार SN का अनुसार। ये तो ये सही है तो ये n का वैल्यू हो गया ना तो n का मान कितना 9। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे ना SN दिया है ना तो SN का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। और S9 फिर n का मान कितना 9/2 2a, ये का तो वैल्यू दिया नहीं है। फिर n का मान कितना 9 - 1 और d का मान कितना दिया है यहाँ पे 5। ठीक है, तो जो दिया था वो वैल्यू रख दिए, जो नहीं दिया था वो यहाँ पे ये खाली है। अब S9 का मान कितना दिया है 75, यहाँ लिखेंगे 75 और यहाँ लिखेंगे 9/2, ये हो गया 2a प्लस 9 में से 1 घटाएं कितना हो गया 8 गुने कितना 5, ये हो गया 75 बराबर 9/2 2a प्लस 8 बचे कितना हो गया 40। इसको दो तरीके से हम बना भी सकते हैं, इस 2 से इसमें ला करके गुना करेंगे और 9 से भाग करेंगे, या 9/2 से समय गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 75, 9/2 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 9/2 गुने 2a हो जाएगा, फिर 9/2 से इसमें भी करेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर जितना रहेगा सब में होगा। तो ये हो जाएगा 9/2 गुने कितना 40, ये हो जाएगा हमारा कितना 75। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया ना तो 9 और ये बच गया था, कितना बच गया यहाँ पे 9 ये हो गया। फिर ये 2 से 40 20 में कट गया ना तो 20 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ए का वैल्यू निकालना है तो इसको उठा कर देते इधर 75 - 180 इक्वल टू 9 हो गया। तो घटा दीजिए इसमें से 10 में से 5 गया तो कितना हो गया 5, 7 में से 7 गया तो 0, 105, ये कितना हो गया 9 गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 105/9 है ना, ये कट जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15, 3 3 का 9, तो ए का मान कितना निकल गया 35/3। ए का मान जब 35/3 निकल गया ना तो हमको ए निकालना, ए 9 निकालना है। तो अब ए 9, तो इसमें एन का वैल्यू कितना है 9 है ना, तो एन बराबर, चूंकि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ए 9 इक्वल टू ए का मान कितना है 35/3, तो यहाँ लिख देंगे 35/3। एन का मान कितना है 9 - 1, डी का मान कितना है 5, यहाँ पे डी का मान कितना 5, ये 35/3 हो गया। 9 में से 1 घटाएं कितना हो गया 8 और 5, ये हो गया 35/3, 8 बचे कितना 40। इसके नीचे कुछ नहीं क्या लेंगे और 3 का जोड़ कर देंगे यहाँ पे, 1 3 का से कितना 3, ये कितना हो गया 35 प्लस ये कितना हो गया 3, 3 चौका 12 120, जोड़ ये हो गया 5, 3 2 5, 1 155 बटा कितना हो गया 3, तो हमारा ए 9 निकल गया 155 बटा में 3। ठीक है, इस प्रकार हमारा ए का वैल्यू निकल गया और ए 9 का भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना 6 है, ए का मान कितना दिया है 2 और डी का मान 8, एसएन का मान 90 दिया है, तो बोल रहे हैं कि एन और एन का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लिखेंगे है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ए का मान कितना 2, डी का मान कितना 8, एसएन का मान कितना 90। तो एन और एन पूछ रहा है ना,
तो ये एसन दिया है ना, तो इसी का फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि एसन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब जो वैल्यू दिया है ना उसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो एसन का मान कितना है 90, एन का मान नहीं पता छोड़ देंगे उसको, ए का मान कितना है 2, तो 2 गुने 2 हो गया, एन का मान नहीं पता है छोड़ देंगे उसको, और डी का मान कितना है 8। ये हो गया 90 एन बाई टू, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 4, 8 में n से गुना करेंगे तो 8n, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। ठीक है, अब जोड़ घटाने वाली थोड़ा क्रिया उसको करते हैं। ये 90 हो गया ना, ये n बाई टू हो गया, ये 4 प्लस में है और ये 8 किस में है माइनस में है, इसको घटा देंगे ना, तो 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में 4 हो गया ना, और प्लस में कितना हो गया 8 है। फिर क्या करेंगे ना, ये 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 90 बराबर n बाई टू गुने माइनस 4 प्लस n बाई टू गुने 8 है। ठीक है, ये तो 90 का 90 हो जाएगा, 2 से कितना बार कट जाएगा 2 बार में, 2 से कितना बार कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2n, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अब देखिए ये फैक्टर आएगा, हमको गुणनखंड आएगा, तो गुणनखंड छोटा करने के लिए उसमें से जितना पहले कॉमा निकले ना कॉमा निकाल लेंगे। तो इसमें से ये 90 हो गया ना, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस n, ये हो गया 2n स्क्वायर, इस 2 को भेजेंगे इसके नीचे, जैसे नीचे भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 90/2 बराबर माइनस n 2n स्क्वायर, कितना बार कट जाएगा ये 45 बराबर माइनस n प्लस 2n स्क्वायर, इसको उठा के भेज देते हैं उधर, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस में 45 बराबर 0। ठीक है, अब हमको देखने को मिला कि ये फैक्टर आ गया, तो हम लोग फैक्टर का रूल पढ़े हुए ना कि यहाँ से इसमें गुना करेंगे, तो 45 गुना कितना हो गया 90, 45 गुना 2 बराबर कितना हो गया 90। 90 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करें तो 90 आ जाए, लेकिन करें घटाने पर माइनस में 1 आए, तो इसके लिए क्या गुणनखंड हो सकता है 10 गुने 9 बराबर कितना 90, 10 में से 9 घटाने कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस में 10n, अब प्लस में क्या लिखेंगे 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा देखना है, करेक्ट घटाने के बाद माइनस में आना चाहिए, तो जब ऐसा कंडीशन आता है ना तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस में रखते हैं और छोटा वाला वैल्यू प्लस में रखते हैं। अगर यही कंडीशन कर देता है ना, ये प्लस में कर देता तो ये वाला प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए बड़ा वाला वैल्यू माइनस में हो गया, छोटा वाला वैल्यू प्लस में हो गया। ये 3 टर्म में था, जब इसका हम गुणनखंड निकाले कितने टर्म में हो गया 4, ये 2 और ये 2, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, 2n कॉमन निकल जाएगा, तो 2 यहाँ निकल गया और 2 में से 1n निकल गया, तो क्या बच जाएगा 1n बच जाएगा, यहाँ 1n है निकाल लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 2 निकालेंगे, तो कॉमन लेना और निकालने का मतलब हुआ ना कि इसके टेबल में कितनी बार में आएगा। अब ये 10 में से 2 निकालने का मतलब कि 10 में से 2 घटाएं तो 8 आ गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस देखना है कि इसके टेबल में कितनी बार में आएगा, तो इसके टेबल में 10 कितनी बार में आएगा 5 बार में, ये माइनस का माइनस उतर गया, अब ये प्लस का प्लस उतर गया। अब देखेंगे कि यहाँ n है और यहाँ n है नहीं है, तो n कॉमन निकल नहीं सकता है, तो जब n कॉमन निकलेगा तो नंबर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 9 है और ये 45 है, तो 9 और 45 किसके टेबल में आएगा 9 के टेबल में आएगा, तो 9 निकाल लेंगे, तो 9 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आएगी 1, और n नहीं निकला तो उस तरह लिख देंगे, तो 1 लिखा नहीं जाता है, और 9 का पहाड़ा 45 कितनी बार में आएगा 5 बराबर कितना 0।
अब ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों को मिला के 1 लिखेंगे और इसको मिला के 1 लिखेंगे। 2n प्लस 9 बराबर क्या है 0। हम लोग पीछे फैक्टर पढ़ा है ना, शून्य में निकालना, इसका हम क्या निकालेंगे 0 निकालेंगे। जब n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर 0 प्लस 5, इसलिए n का मान कितना निकल गया 5। ये माइनस में था, उधर गया तो किस में उधर गया प्लस में। पुनः 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर 0 माइनस 9, 2n बराबर माइनस 9, तो n इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, यहाँ n का कितना वैल्यू आया 2, एक 5 आया, एक माइनस 9/2। तो माइनस में 9/2 जो है ना, ये क्या है संभव नहीं है। तो संभव n का मान कितना हो जाएगा 5। तो n का मान कितना हो जाएगा 5। तो n हमको निकाल गया। अब क्या निकालेंगे an। तो n का मान 5 पता चल गया, a का मान 2, d का मान 8, तो पूछ रहा है an, तो यानी ये 5। अब n निकालना है ना, तो चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 5, फिर a का वैल्यू कितना 2, फिर n का मान कितना 5 माइनस 1, और d का मान कितना रखेंगे 8। ये हो गया 2, 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया 4 गुणे 8, ये हो गया 2, और 8 चौका कितना हो गया 32, 32 में 2 जोड़ दें कितना हो गया 34। इसलिए an यानी कि a5 कितना निकल गया 34 निकल गया, है ना। तो अब n का मान कितना कह रहा था, जितना भी आया है, तो n का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो गया a5 ना, तो a5 का मान कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग 7 देखने जा रहे हैं कि a का मान 8 है और an का मान 62 है, Sn का मान 210 है। कुछ है an और d का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन दिया है, an भी दिया और Sn भी दिया है। ठीक, तो इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। a का मान कितना 8, an का मान कितना 62, और Sn का मान कितना 210 हो गया। तो पहले an दिया है ना, तो पहले an वाला लिखेंगे, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। an का मान कितना दिया है 62, यहाँ पे हम 62 लिख देंगे। a का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिख देंगे। n माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया, तो इसको छोड़ देंगे। तो अगर इसको हम इधर उठा ला लेते हैं, तो 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, इसका तो वैल्यू पता नहीं है। तो 62 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो रहा है ये 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। यह हमारा क्या हो गया समीकरण 1, क्योंकि इसका वैल्यू ही पता नहीं है, तो हम इसी का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या दिया है Sn, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है। Sn का मान कितना है 210, n/2, क्योंकि n का तो वैल्यू पता नहीं है तो हम नहीं रखेंगे वहाँ पे। 2 गुने a का मान कितना 16। अब n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है 54। कैसे निकला है समीकरण 1 से। तो अब हम यहाँ सबके जगह 54 रख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 54। ठीक है, ये हुआ कैसे समीकरण 1 से a n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 54, ये हो गया।
210, ये हो गया n/2। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना है, 8 है ना। 8 गुना कितना हो गया यहाँ पे 16, ये कितना हो गया 54, ये हो गया 210 n/2। अब इस 16 को 54 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6, कितना हो गया 7। ये हो गया 210 बराबर n/2 को कितना 70। तो 2 से कट गया कितना बार में 35 बार कट गया। तो ये हो गया 210 बराबर 35 गुना कितना n, तो n बराबर कितना 210 बटा में कितना 35। तो ये कटाएंगे तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 फिर 18 3 21, कितना बार कट गया 6। इसलिए n का मान कितना हो गया 6। तो जब n का मान 6 हो गया तो किसका वैल्यू निकाला d का, तो किस में रख देंगे समीकरण 1 में। n का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है 54 बराबर n-1 इंटू डी है, n-1 इंटू डी। ये हो गया 54 बराबर, हम n का वैल्यू निकला कितना है 6, ये हो गया 6 - 1 इंटू क्या डी। ये हो गया 54 बराबर 6 में से किया तो कितना हो गया 5 डी। तो डी बराबर कितना हो गया 54 बटा में 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में n का मान 4 दिया है और d का मान कितना 2 दिया है और Sn का मान कितना -14 दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है n और a ज्ञात करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। an का मान कितना है 4, d का मान कितना है 2, तो Sn का मान कितना है माइनस। तो पहले an दिया है ना, तो पहले an वाला सूत्र से यूज कर लेते हैं। कैसे क्या क्या दिया है, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। यहाँ पे n का मान कितना है 4, a का वैल्यू नहीं दिया है, n-1 d का मान कितना 2। ये हो गया 4 बराबर a प्लस इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n माइनस में 2। ये हो गया 4, इसको उठा के ला देंगे इधर का प्लस में 2 हो गया ना। ये हो गया ये प्लस में कितना 2n। तो ये हो गया 6, तो a प्लस 2n का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। हम इससे किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये a का जब वैल्यू निकालेंगे ना, ये हो गया 6 - 2n बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 से a का वैल्यू निकल गया। पुनः अब क्या है Sn, चूंकि Sn बराबर n/2 2b प्लस n-1 इंटू क्या d। Sn का मान कितना है -14, तो यहाँ पे -14 रख दिए। n का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो n का मान ज्योमेट्री और हमने n/2, ठीक है। अब यहाँ पे a दिख रहा है, समीकरण 1 से a का वैल्यू निकल चुका है, तो क्या हम इसको यहाँ पे 2 इंटू 6 - 2n कर दें, क्योंकि a का वैल्यू 6 - 2n हो गया, प्लस n-1 d का मान कितना है 2, तो d का मान यहाँ कितना लिख दिए 2। ये हो गया -14 n/2,
2 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 से इसमें करेंगे तो कितना हो गया 4, 2 से n में करेंगे कितना हो गया 2n, 2 का कितना हो गया 2। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ जोड़ घटा उसको कंप्लीट करते हैं। ये हो गया -14 n/2, 12 प्लस में 2 माइनस में, तो 12 प्लस में 2 माइनस में तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 माइनस 4n में से 2n घटा देंगे तो माइनस में कितना हो गया 2n। ये हो गया -14 बराबर, इसको गुना कर देंगे तो n/2 गुना कितना 10, फिर n/2 गुना कितना 2n, ये 2 से कितना कट जाएगा 5 और ये 2 से 2 कट गया। ये हो गया -14 बराबर 5n माइनस n²। 5 में से गुना किया तो 5n हो गया और n से n में करेंगे तो n²। देखिए स्क्वायर क्या होता है माइनस में नहीं होता प्लस में होता है, तो इस सबको उठा के क्या करेंगे इधर ला देंगे ना, तो जब इसको उठा के लाएंगे इधर ये हो गया n² प्लस में हो जाएगा, इसको लाएंगे तो किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 14 जब करते हो बराबर क्या 0। तो हमको यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया, गुणनखंड मिल गया कि 14, इस 14 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करके 14 हो जाए लेकिन घटाने पर 5 आ जाए। तो 7 गुना 14 और 7 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखें n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 हो गया ना। तो 14 का गुणनखंड क्या होगा 7 गुना 14, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर कितना 0। कॉमन ले लेते हैं इसमें से n, तो n माइनस 7 हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 7 बराबर कितना 0। ये दोनों सेम है ना, तो ये कोई लिखेंगे इसमें से n माइनस 7, ये लिखेंगे n प्लस 2 बराबर 0। अब इस 0 आ गया ना तो n का वैल्यू निकालना है तो 0 करेंगे, जब n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 0 प्लस 7, इसलिए n का मान कितना निकल गया 7, n का मान 7 निकल गया। फिर n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर 0 माइनस 2, इसलिए n का मान कितना -2। तो n का 2 वैल्यू आया, एक n का वैल्यू प्लस में, एक n का वैल्यू माइनस में आया। तो माइनस वाला वैल्यू क्या है संभव नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे संभव नहीं है। तो n का वैल्यू संभव कौन है 7 है, ठीक है। n का तो वैल्यू हमको 7 पता चल गया, कितना n बराबर कितना 7। तो क्या करना निकालने के लिए e, n तो निकल गया, अब एक आ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा समीकरण 1 से। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 6 माइनस 2n इक्वल टू a, और एक का मान रख देंगे यहाँ पे 6 माइनस 2 गुने 7 बराबर a, 6 माइनस 14 बराबर a, इसलिए a का मान कितना -8। तो हमको दोनों वैल्यू पता चल गया, a का भी वैल्यू पता चल गया और a का भी वैल्यू पता चल गया। पीछे बताए हुए जितने भी प्रश्न है उसमें अगर किसी प्रकार का डाउट आपको है तो कमेंट में बताएं कि ये प्रश्न में आपको डाउट है, उसको फिर से हम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि a का मान 3 है और n का मान कितना 8 और sn का मान कितना 192। तो पूछ रहा है d का मान क्या होगा। तो इसमें sn दिया है ना, तो हम sn का सूत्र रखेंगे और जो वैल्यू हमको इसमें दिया हो उसमें रखेंगे, आज जो नहीं दिया उसको फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a का मान 3,
एन का मान 8 और एस एन का मान कितना 192 है। तो ये एस एन दिया है तो एस एन का ही सूत्र लिखेंगे। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एस एन का मान 192 था, हम यहाँ क्या लिखेंगे 192। एन का मान कितना 8, तो यहाँ पे 8 है बट्टा में 2 गुणे ए का मान कितना 3, फिर एन का मान कितना 8 माइनस 1 गुणे डी चौक हो जाएगा, क्योंकि डी का तो वैल्यू दिया नहीं है। ये हो गया 192, ये कितना कट गया 4, ये कितना 2 किया 6 प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7 और डी जगह हो जाएगा। ये हो गया 192। अब इस 4 से क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, मतलब ब्रैकेट में हो और ब्रैकेट के पहले कोई भी नंबर दिया हो तो जब मल्टीप्लाई करेंगे किस में, सब में करेंगे। तो 4 छः कितना हो गया ये 24 और 7 चौके कितना हो गया 28 डी। अब इसको ला के इधर हटा देंगे, 192 माइनस 24 बराबर कितना 28 डी। तो 192 में से 24 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। ये कितना हो गया 8 में से 2 गया कितना हो गया ये 6 और एक बच जाएगा 164 बराबर कितना 28 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 168 बटा कितना 28। कटा देंगे इसको, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 7 28, 7 छके 42, इसलिए डी का मान कितना निकल गया 6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन, एल का मान 28 दिया है और एस का मान 144 दिया है और कुल पद कितने हैं 9, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये एल जो दिया है ना, तो एन को एल भी कहते हैं, एन को एल भी कहते हैं और एस एन को एस भी कहते हैं। ठीक है, तो एल दिया इसका मतलब एन दिया है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एल बराबर कितना 28, एस बराबर एस एन बराबर कितना 144 और एन का मान कितना 9। तो क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। ठीक है, तो चूंकि ए पहले ए एन वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 28, ए प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है 9, ये हो गया 9 माइनस 1 और डी हो जाएगा, ये हो गया 28, ए प्लस में कितना 8 डी। तो हम क्या करेंगे ना, ए प्लस 8 डी आ गया, तो इससे हम क्या करते हैं ना, डी का वैल्यू चाहिए क्या, कोई निकाल लेंगे ना, तो हम 8 डी का ही वैल्यू निकालते हैं। 28 माइनस ए बराबर क्या हो गया 8 डी, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में एन का मान 9 होगा, तो जब 9 रखेंगे दोनों में ना, यहाँ भी अगर 9 रखेंगे तो 8 डी आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 8 डी आ जाएगा, तो इसीलिए 8 डी का वैल्यू निकालें उससे कि इस वाला वैल्यू क्या करेंगे रखेंगे उसको। अब हम लोग क्या करेंगे फिर से, ये एस एन वाला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना होगा ना। तो एस एन का मान कितना है 144, एन बाई 2, तो एन का मान कितना है यहाँ पे 9 बाई 2 2a प्लस एन का मान फिर कितना है यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे 144 9 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे कितना 8 और डी
8d हो जाएगा ना। ये हो गया 144 9/2, ये हो गया 2a। अब आप लोग देख रहे हैं ना कि इसमें भी 8d आ गया ना, तो यहाँ पे समीकरण एक से 8d का मान निकला हुआ ऑलरेडी। कितना निकला? 28 माइनस a। तो हम यहाँ लिख देंगे ना 28 माइनस a किससे आया? ये समीकरण एक से 28 माइनस a बराबर कितना? 8d। हिंट्स के लिए ये हो गया 144 9/2, 2a में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा? a, और प्लस में कितना हो जाएगा? 28। ये 2a में से एक गया तो ये बच जाएगा, प्लस में 28 हो गया। अब ये इसको उठा के भेज देती इधर, तो बट्टा है ना, बराबर चीज बाद आता तो उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 144 गुना कितना? 2, ये गुना हो गया ऊपर, ये नीचे गुना हो गया, बट्टा में कितना? 9 बराबर कितना? ये प्लस में कितना? 28। ये 9 से कट गया कितना बार में? 16 बार में, है ना। और 16 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया? 32 बराबर ये प्लस में कितना? 28। हमको किसका वैल्यू निकालना है? a का। तो इसको उठा के ला देंगे इधर, ये हो गया 32 माइनस 28 बराबर a। इसलिए a का मान कितना? 4। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। a का मान कितना निकल गया? 4। तो ये हम लोग अभी पढ़े हैं 5.3 में क्वेश्चन नंबर कितना? 3 में पूरे 10 क्वेश्चन है। अगर 10 क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें।